हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और ये है प्राइस एक्शन सीरीज निफ्टी 50 का। और इसमें आज हम थ्रो करेंगे सेंसेक्स भी, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक अमेजिंग ट्रेड आया था सेंसेक्स में। ठीक है, तो दिखाई देता हूँ शुरू में। 18 रुपये की चीज़ जो है, ऑलमोस्ट 18 रुपये की चीज़ 425 रुपये गई है। ठीक है, तो ये कैसे गई है, लेट्स डिस्कस। पहले देखते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 ने आज का जो प्राइस एक्शन था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट कैंडल में ये जो लाइन आ रही है, ग्रे लाइन, ये ग्रे लाइन है हमारा प्रीवियस डे हाई। ये हम देख सकते हैं, कल प्रीवियस डे हाई से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था और हम एक रेंज में घूम रहे थे। ठीक है, तो आज सुबह सुबह निफ्टी ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल बनाई। फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल ने उसका लो तोड़ा, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ और प्राइस ने सीधे अपसाइड में प्रीवियस डे हाई को ब्रीच कर दिया। अभी जो प्रीवियस डे हाई है हमारा, वो आई एम श्योर ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे था। ठीक है, अंडरस्टूड। तो प्रीवियस डे हाई हमने तोड़ा, उसके बाद हमें एक शार्प क्विकली एक सेल ऑफ देखने को मिला अगले 20 25 30 मिनट में। और यहाँ पर निफ्टी ने एक बेस बना लिया। ठीक है, अभी हम और भी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम प्योर प्राइस एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्विकली सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे। बायर्स ने इसको पुल करा, हम प्रीवियस डे को हाई को हमने फिर से टच करा। नीचे हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुए और धीरे 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 प्राइस ऊपर गया। एक शार्प, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा, ठीक है, तो और अगर कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो उसको एक शार्प कैंडल में, एक बड़े लॉन्ग कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, तभी वो सस्टेन करता है। तो यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग बाइंग देखने को मिली, एक बड़ी सुपर बिग कैंडल बनी और उसके बाद फॉलो थ्रू भी हुआ। एक सेकंड कैंडल बनी, उसके बाद एक थर्ड कैंडल बनी और लगभग हम 24,600 के आसपास हम टच करके आए। फिर हमें सीधे 100 पॉइंट्स का एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, 24,500 के आसपास 20 30 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, डबल बॉटम से बनाया। ठीक है, और डबल बॉटम बनाने के बाद फिर से एक यहाँ पर एक हमें एक पैटर्न जो है हायर हाइज एंड हायर लोस का देखने को मिला। हमने इस स्विंग हाई को तोड़ा, जो हमारा स्विंग हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई, इसको ब्रीच किया। लेकिन जो हम पुराना हमारा ऑल टाइम हाई है उसको हम ब्रीच नहीं कर पाए। यहाँ पर कहीं पे हमें इनडिसीजन देखने को मिला और प्राइस वापस आ गया इसी लेवल पे 24,500 के आसपास। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे था फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। और इसमें अब हम एक दो चीज़ें और आगे देखते हैं। हम इसमें इसको एनालाइज कर सकते हैं 200 ईएमए और 20 ईएमए के साथ भी। तो देखते हैं 20 ईएमए ने क्या किया। 20 ईएमए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लैट हो गई। 20 ईएमए को प्राइस ने ब्रीच किया, एकदम से हमें पुल ऑफ सॉरी पुल बैक देखने को मिला, क्योंकि अगेन बुलिश है मामला। तो 20 ईएमए को सपोर्ट करता है प्राइस, या 20 ईएमए से सपोर्ट लेता है प्राइस। उसके बाद ये धीरे 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 हमें देखने को मिला है कि 20 ईएमए को ब्रीच करके प्राइस ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई को भी ब्रीच कर दिया, प्रीवियस डे हाई को ब्रीच कर दिया, आज का हाई डे हाई को, स्विंग हाई को भी ब्रीच कर दिया, सब ब्रीच कर दिया। ठीक है, एंड देन दोबारा वापस आया प्राइस उसी एरिया में। उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया, धीरे 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 हमें फिर से कुछ हल्की सी एक रैली देखने को मिली। ठीक है, ये था निफ्टी 50। अब सिमिलर लाइंस पे सेंसेक्स ने भी काम किया है। तो सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखो तो सेम आइडिया, बस यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हो गई। यहाँ पर हमारे जो ये 955 की कैंडल है, उसने 200 ईएमए को ब्रीच करने की कोशिश करी और वहां से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर एक हमें शार्प बाइंग पुल बैक, एक रैली देखने को मिली टूवर्ड्स द अपसाइड। और सेंसेक्स चला गया ऑलमोस्ट 80,900 या 81,000 के आसपास। ठीक है, तो ये जो मूव आया हमारा 10:40 से लेकर 11 बजे तक, मतलब 20 मिनट में जो है हमारा प्राइस घूमा है ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स। ठीक है, ये देखो, ये था 80,000 पे, 80,000 से आ गया 80,900। कितनी देर में, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5, सिर्फ 25 मिनट में 900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया। इतनी तगड़ी हमें बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप एक्सपायरी ट्रेडर हो, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और अगर आप बैठ के ध्यान दे रहे होते तो आप देख रहे होते कि ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है 80,000, अभी मैंने 80,900 ही लिया है क्योंकि हम आज का हाईएस्ट है वो है। अदर एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इसमें, पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो उप्स, सॉरी। तो अगर आप इसको बैठ के ध्यान से देख रहे होगे तो कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, अगर वो कंसोलिडेशन में जाता है इतना लंबा, ठीक है, इतने लंबे अगर कंसोलिडेशन में जाता है, तो
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद या तो इधर वो पूरा टूट जाएगा, ठीक है, टूट के ज़ीरो हो जाएगा, और अगर उसमें रैली आएगी तो रैली जो आएगी वो बहुत ज़बरदस्त रैली आएगी। तो अगर आप देखोगे ये बहुत देर से, बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 11 जुलाई, इनफैक्ट कल से ही ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है, 11 रुपये, 24 रुपये, 11 रुपये, 24 रुपये, इसी एरिया में घूम रहा है। और अल्टीमेटली आज हमें एक इसमें सुपर रैली दिखने को मिली, इतनी तगड़ी रैली थी कि चार्ट जो है कंप्यूटर के मॉनिटर से बाहर जा रहा है। 10 रुपये, अगर आपने 18-20 रुपये पे भी एंट्री करी होती, अगर आप बैठे होते ध्यान से देख रहे होते, तो 18-20 रुपये पे एंट्री करके आप 400 रुपये पे निकल सकते थे, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 20 रुपये पे एंट्री करी होती तो 20 गुना आपके पैसे यहाँ पर हो सकते थे। ऑप्शन बाइंग में एक दिक्कत ये आती है, आपको टारगेट नहीं पता होता, ठीक है, बट अगर आप पेशेंट हैं और आप स्केल इन करते हो और स्केल आउट करते हो अपनी पोजीशंस को, धीरे धीरे आप एंटर करते हो, धीरे धीरे आप एग्जिट करते हो, तो आपके पास एक एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। सिमिलरली निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी में हम फॉर एग्जांपल पिक कर सकते हैं ये वाला लेवल, जस्ट अ मोमेंट, ये लेवल 24,300 या 400 देख लेते हैं, 24,400 देख लेते हैं, ठीक है। तो 24,400 ये है, लेट मी मैक्सिमाइज दिस। 24,400 ने अगेन मूव दिया। ये सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, थोड़े बहुत कंस्टिट्यूएंट्स का जो ऊपर नीचे होता है वो होता है, बट ऑलमोस्ट गिव और टेक सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 24,400 हम लेके देखते हैं, 24,400 ने क्या किया था। तो हमारा जो प्राइस एक्शन में जो तगड़ा मूव आया है वो आया है 10-15 के आसपास, तो यहाँ पर हमारा प्राइस घूमा है। तो अब आप देख सकते हो, इसको मैं अगेन मार्क कर सकता हूँ इस तरीके से, आप चाहते तो एक एंट्री यहाँ पर ले सकते थे जब ये जो डे का हाई था, आज का प्रीवियस स्विंग हाई जो था 160 का, वो ब्रीच हुआ, या तो यहाँ पर एक एंट्री बनती, या फिर जब प्राइस यहाँ पर आया हमें एक विक देखने को मिली, विक देखने के बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे 10:40 के आसपास 120 पे, और 120 से 160 ये आपका पहला टारगेट होता। और अगर 160 को भी क्रॉस कर गया है प्राइस, तो हमें वेट करना था जो हमारा प्रीवियस कहीं पर स्विंग हाई बना हो। तो यहाँ पर तो कोई स्विंग हाई नहीं बना दिख रहा है, तो विच इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो इसने जो है पुराने जितने भी लेवल्स थे वो सारे ब्रीच कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सेलर्स बैठे होंगे वो सारे अपने कवर करी होंगे, इन्होंने अपने सारे शॉर्ट्स कवर, तो 210 पे काफ़ी कवरिंग आई, तो इसकी वजह से हमें 50-60 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ दिखा मार्केट। ऑलराइट, तो ये था एक ट्रेड। और जो दूसरा ट्रेड था वो यहाँ पर था, जो हम इधर डिस्कस कर रहे थे 12:30 पे। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास, पर उससे पहले ही हमें एग्जिट होना होता। तो 12:30 पे जो एंट्री आई है, 12:30 पे एंट्री है ये, यहाँ से 192 से प्राइस गया है 262 के 260 के आसपास, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट ये है। अब ये भी आप देख सकते हो कि ऑप्शन प्राइसिंग और निफ्टी 50 और कोई भी इंडेक्स आप उठा लो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, ऑप्शन प्राइसिंग जो है वो तुम्हें एकदम साफ साफ सेम लेवल्स नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है कि निफ्टी उतना ना टूटे, लेकिन ऑप्शन प्राइस जो है बहुत ज़्यादा टूट जाए, और उस चक्कर में बहुत सारे रिटेलर जो है उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, उनका लॉस होता है। उन्हें कन्विक्शन तो होता है अपने ट्रेड में, लेकिन उनकी एंट्री जो है वो थोड़ी सी ऑफ हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का डेटा और इंडेक्स का डेटा ऑलमोस्ट सेम नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पर हमने तो एक बेस बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक क्लियर बेस बनाया हुआ है, पर अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई बेस बिल्डिंग ऐसा हो ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पर कोई ऐसा बेस बिल्डिंग हुई नहीं जैसा कि सेंसेक्स या निफ्टी ने यहाँ पे बनाया हुआ था, राइट। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है बड़ा रखना है, या फिर थोड़ा पेशेंस रखना है। या तो चलती ट्रेड में चढ़ो और चलती ट्रेड में उतर जाओ, या फिर अगर पहले से एंट्री बना के बैठ रहे हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ बैठो, बड़े स्टॉप लॉस के साथ बैठो, ठीक है। तो ये था सेंसेक्स का जीरो हीरो ट्रेड आज का, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स गेन। एंड या ये था रियल एस्टेट ट्रेडिंग। मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। एंजॉय गाइस, अब मिलते हैं मंडे को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कल और परसों आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूँ। तो या हैव अ लुक, बाय।